नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 27 दिसंबर 2024 और दिन है शुक्रवार। एक तो मंडियों में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या पुराने आलू के और नए आलू के क्या भाव हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण किसान भाइयों, इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, कई जगह बारिश भी पड़ रही है। इस बारिश से क्या भावों पर फर्क पड़ेगा और भारी बारिश से आलू की जो मुख्य फसल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, अगैती फसल पर क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह से से बारिश होने के बाद रोगों का आक्रमण होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो आक्रमण हो चुका है उस पर किस तरह से बचाव करें आप आलू की फसल का, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ज़्यादातर किसान भाइयों की फसल 40-45 से लेकर के 60 दिनों के बीच में है, तो इस समय जो आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स दे रहे हो तो किस तरह से देने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो सबका जवाब देने के बजाय मैं एक साथ आपको वीडियो के रूप में सबकी जानकारी देता हूं। साथ ही बहुत सारे खेतों में पीलापन सा छा गया है, तो क्या कारण है पीलेपन के और उसका किस तरह से उपाय करना चाहिए। हालांकि प्रत्येक आपके प्रश्न से संबंधित वीडियो साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर मेरे चैनल पर उपलब्ध है। बहुत सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ब्लाइट आजकल अटैक कर रही है, उस ब्लाइट के भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, उसका ट्रीटमेंट भी उसमें है और ब्रांड नेम भी है, आप साल्ट नेम भी है। जो भी आप जैसे भी आप चाहेंगे वो सारी आपके संतुष्टि मिलेगी। लेकिन वो आपको एक दो बार आप देख चुके हैं तो पुनः देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। किसान भाइयों, वीडियो जब एक टॉपिक को लेकर के कंप्लीट बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स को शामिल किया जाता है, तो उसको आप समझेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इस समय जो मैं वीडियो दूंगा तो उसमें एक शॉर्ट में आपको जानकारी दे सकूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं मौसम की। तो जिस तरह से मौसम विज्ञानियों ने बहुत पहले ही सूचना दी थी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बंगाल की खाड़ी से अपना असर दिखा रहा है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का जो प्रचलन है या बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के काफ़ी इलाके में, इसके अलावा मेरठ, नोएडा में बारिश की गतिविधि देखी गई, हल्की फुल्की फुहारों के साथ, कहीं कहीं गरज के साथ छींटे और कहीं कहीं थोड़े बहुत ओले पड़ने की भी सूचना हमारे पास है। इसके अलावा इटावा के हमारे वो शायद व्यूवर भाई हैं, मैं पूरा नहीं लिख पाया उनके बारे में। अब इसके अलावा जयपुर, भरतपुर से लेकर के अलवर और हमारे आगरा, मथुरा में भी बादल छाए हुए हैं। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मौसम दिखाई नहीं दे रहा है। आज रात को बारिश आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आलू की फसल में क्या क्या परेशानी आती है और क्या इसका आलू के भाव पर असर पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो किसान भाइयों, जब जहाँ पर भी कच्ची आलू की खुदाई हो रही है और उस क्षेत्र में जब बारिश हो जाती है तो खुदाई बाधित होती है। तो कल खुदाई, जैसे आज और कल बारिश होती है तो बारिश में खुदाई नहीं होगी, तो मंडियों में थोड़ी सी पहुंच जो है कम होती है। अब हम इसमें सिर्फ दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब के काफ़ी क्षेत्रफल में बारिश हो रही है, छटपुट, उत्तर प्रदेश में भी छटपुट बारिश हो सकती है आज। तो यहाँ पर लोकल कानपुर मंडी की बात कर सकते हैं और हरियाणा की मंडियों की बात कर सकते हैं और दिल्ली की मंडी की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आवक कम होने से रेटों में सुधार संभव है आने वाले कल या परसों में। अब भी रेट जो है पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं आवकों पर। जैसे आवक बढ़ जाती है उस दिन रेट गिर जाते हैं, आवक कम हो जाती है उस रेट बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब से आलू लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक जा रहा है। गुवाहाटी, आसाम में भी जा रहा है और जो है आपका बंगाल में भी थोड़ा बहुत जा रहा है। झारखंड और बिहार के कई मंडियों में पहुँच रहा है। तो डिमांड बहुत है, ठीक है। इस समय भाव की बात करें तो किसान भाइयों पिछले सालों की तुलना करें तो दूने भाव आपको मिल रहे हैं, तो कहीं पर भी चिंता करने वाली जैसी कोई बात नहीं। लेकिन एक जो चिंता की बात है वो ये है कि पैदावार में पिछले साल के तुलना में काफ़ी कमी देखी गई है। जहां पिछले साल 30-40 पैकेट का बीघा इस समय तक होने लगा था, शुरुआत तो ही 25-30 से ही होती है, अब इस समय 40 तक पहुंच गया था, लेकिन इस साल मैक्सिमम 35 और 30-35 के आसपास ही अभी बीघा की जो पैकेट की निकासी हो रही है। तो ये
थोड़ा सा फर्क है। तो इस हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस कम है। इसी रफ्तार से आमदनी चलती रहेगी तो रेट भी इसी रफ्तार से आपको मिलते रहेंगे। बरसात के कारण आमदनी में बाधा आती है तो रेट भी आपके अच्छे हो सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं बरसात से फसल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनवायरनमेंट में किसान भाइयों काफ़ी गैसों का जमावड़ा होता है, पॉल्यूशन हो जाता है। जिस समय अभी देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा हल्ला हो रहा था, स्मॉग भी आ जाता है। तो काफ़ी गैसों की वजह से जो है सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है परत जम जाती है। जब बारिश होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में फसल पर गिरती है। अगर बहुत हल्की छींटा बारिश होती है तो आलू की जो पत्ते हैं, आलू की जो बेल है या वेजिटेबल्स हैं, उस ऊपर का पार्ट है वो बड़ा नाजुक होता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अगर दोपहर को हो जाए और अचानक फिर से धूप निकल आए तो पत्तियां जल जाती हैं किसान भाइयों। निश्चित रूप से आपने देखा होगा अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर जड़ गलन का प्रकोप होता है और बारिश के बाद फिर से कड़ी धूप निकल आती है तो फंगस अटैक का खतरा बना रहता है। ऐसे समय में पिछले साल के उदाहरण से आप ले सकते हो। पिछले साल बारिश के तुरंत बाद धूप खिली थी और न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग में पिछैती झुलसा का अटैक हुआ था, लेट ब्लाइट का अटैक हुआ था। और लेट ब्लाइट होती है आपके जो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण, और इसी के साथ ही एक बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक होता है। और उस दोनों ये जब मिला करके आलू की फसल पर अटैक करती हैं तो आलू की फसल में लगभग सब कुछ 100% नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। कल किसान भाइयों में बहुत बड़े क्षेत्रफल में अपने गांव के आसपास अपने फील्ड के मैं भी चारों तरफ देखा। मेरे खेत से थोड़ी दूरी पर ही एक खेत में जबरदस्त लेट ब्लाइट का अटैक था। वो 302 वैरायटी का उनके आलू था, लेकिन वो ऐसा ही किसान है कि होशियार कभी कभी कोई लोग ज़्यादा बनते हैं, किसी की नहीं मानते, तो उनका इसी तरह का हसर होता है। मैंने जो भी वहाँ पूछने वाले थे उनको उसका ट्रीटमेंट भी बताया, लेकिन अब उनकी जितनी समझ में आए वो अपना कर सकते हैं। उसका देखिए जो ब्लाइट होती है उसके बीजाणु जो है हवा के साथ ही, स्पोर्स जो होते हैं वो हवा के साथ भी फैलते हैं। अगर आपके फसल के आसपास किसी के खेत में ब्लाइट का प्रकोप देखा गया है तो आप क्यूरेटिव, अगर आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित है उसके बाद भी आप जो है प्रोटेक्टिव फंगीसाइड का स्प्रे कर देंगे। और अगर रोग आ चुका है तो फिर उसका क्यूरेटिव फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। शुरुआत में 40 से 45 दिन पर किसान भाइयों सामान्य तौर पर मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का स्प्रे हम लोग करते आते हैं और करना भी चाहिए। ये जो है प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव दोनों का ही काम करता है और एक अच्छा खासा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, बढ़िया काम करता है। इसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों ही है, कार्बेंडाजिम को मिला देते हैं। तो अब किसान भाइयों लेकिन बहुत दिनों से हम लगातार इसके स्प्रे करने से फसल में के जो या बीजाणु कह सकते हैं, रोगाणु कह सकते हैं, फंगस जो आपके खेत में मिट्टी में उपलब्ध रहता है वो अपने अंदर इसके प्रति जो है ऐसी क्षमता उत्पन्न कर लेता है जिसके इस पर असर कम होता है, तो इससे मरता नहीं। तब हम थोड़ा सा और हैवी फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अभी फिलहाल में ही बासव कंपनी ने एक फंगीसाइड लॉन्च किया है जो है एंडोरा प्रो जो है बताया जा रहा है कि ये 50% सॉल्यूशन बिल्कुल तुरंत कर देगा। हालांकि अभी मार्केट में इसकी उपलब्धता पर शंका है, मुझे नहीं मिल पाएगा, तो इसका प्रयोग भी अभी मैंने भी नहीं किया है तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके अलावा धानुका कंपनी का किरारी जो है ऐसा फंगीसाइड है जो न केवल अर्ली ब्लाइट पर बल्कि लेट ब्लाइट पर भी और बैक्टीरियल ब्लाइट पर भी असरकारक है। हमने पिछले साल इसका प्रयोग किया था और अंत तक हमारी जो है फसल हरी भरी बनी रही थी। और जब हमने कटवाई थी उसकी आल को, बेल को कटवाया था तब भी वो बिल्कुल हरी बनी हुई थी। हमने फोटोग्राफ्स भी डाले थे, आपने देखे होंगे। तो इसका देखा है ये थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन ये दो आपके स्प्रे का दो बार, अगर इसका जो टाइम ड्यूरेशन 15-20 दिन के आसपास का होता है तो 2 बार स्प्रे आप नॉर्मल फंगीसाइड का करेंगे और इसका 1 बार ही करेंगे तो आपका काम चल सकता है। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। धानुका की किरारी अगर आप लेते हो तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ आलू के अंदर स्प्रे किया जा सकता है। इसके अंदर कास्कोमाइसिन का कॉम्बिनेशन आता है, फिर भी आप चाहें तो बेल्डामाइसिन इसके साथ ले सकते हैं 250 ml में, और इसका आप स्प्रे कर लेंगे। अर्ली और लेट ब्लाइट दोनों को ये जो है प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ भी उसकी सुरक्षा भी करता है, रोग आने पर भी उसको रोग का उपचार भी करता है। इसके अलावा बताया जाता है, कंपनी दावा करती है कि फसल के अंदर कुछ और अन्य गुणवत्तापूर्ण उपलब्धियां इससे प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अगर किसान भाई दूसरी जो शिकायत आ रही है आप लोगों की वो जड़ गलन की है।
जड़गलन का भी एक कारण है और रोग का भी एक कारण है कि पत्तियां और फसल आपकी पीली पड़ जाती है। तो फसल पीली इसी की वजह से पड़ रही है। अगर देखेंगे आप जिनकी पीली है, जड़ कैसी है, अगर जड़ काली हो रही है, गल गई है, तो जड़ गलने के बहुत सारे कारण हैं। एक किसान भाई ने अभी मैंने देखा था, उन्होंने कहा है कि मैंने 20 किलो प्रति बीघा का जो है कैल्शियम दे दिया था बुवाई के अंदर। तो बिल्कुल उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी जड़ काली हो सकती है। आप देख लीजिए मेरा वीडियो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो उसके बाद अभी पोटेशियम ह्यूमेट आप दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छा उपयुक्त फंगीसाइड दे करके जड़ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर जड़ गलन है तो किसान भाई सबसे बढ़िया एक तो कैप्टन 70% और हेक्साकोनाजोल 5% वेटेबल पाउडर की फॉर्म में आता है, टाटा की ताकत आती है, और भी कॉम्बिनेशन आते होंगे। उसके साथ थाइपोनेट मिथाइल 250 ग्राम लेकर के, वो 500 ग्राम लेंगे और ये 250 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल ले लेंगे और इसका आप स्प्रे कर देंगे। तो ये जड़ के लिए थाइपोनेट मिथाइल बहुत अच्छा फंगीसाइड है, मैंने कल भी बताया था। और इसके अलावा इसमें 250 ml बेलिडामाइसिन और जो है ले सकते हैं। पानी के साथ किसान भाई जब सिंचाई होगी तो आपको 2 से 3 किलो प्रति एकड़ सल्फर जो है चलानी होगी, अथवा आप कॉपर सल्फेट यानी नीला होता है 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ आप चला सकते हैं पानी के साथ, अगर ज़्यादा जड़ संबंधी या भूमि संबंधी बीमारियों का प्रकोप है तो इससे आपकी बहुत बड़ा लाभ हुआ। स्कैब डिसीज में भी इसका लाभ हुआ। बहुत सारे किसान भाई स्कैब के बारे में पूछ रहे हैं, जिसको चेचक कहते हैं, उसमें भी इसका लाभ हुआ। उसमें आप 3 से 4 किलो सल्फर अथवा अलग अलग टाइप पर अलग अलग दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी का 5 किलो का डेला लेकर के और पानी की धार के अंदर रख दें, जितनी घुलकर चली जाए खेत में उतनी जाने दें। हर बार ऐसा कर सकते हैं आप, तो उससे भी स्कैब में फायदा होता है। फिटकरी एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है और नॉर्मल नेचुरल फंगीसाइड है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैविक में जाएंगे तो जैविक में ट्राइकोडर्मा विडी 2 से 3 किलो प्रति एकड़ स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी चला सकते हैं। ये आपका फंगीसाइड है। और इसके अलावा जो स्यूडोमोनास जो आता है वो भी काफ़ी कंपनी का आता है, वो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में दोनों को अलग अलग घोल बना करके और फिर टंकी में मिला करके एक साथ भी स्प्रे किया जा सकता है। दोनों का एक दूसरे पर कोई विपरीत असर नहीं होता है। किसान भाइयों, आशा है बहुत सारी बातें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने अलग से भी इनके वीडियो दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। अब किसान भाइयों, आलू की फसल पीली पड़ने के ये 2 कारण, दोनों में से दोनों ही कारण हो सकते हैं, फंगीसाइड का अटैक या जड़ गलन। इसके अलावा एक नाइट्रोजन की कमी से भी आलू की फसल आपकी पीली पड़ सकती है। ऐसे कंडीशन में बहुत से किसान भाई डीएपी के प्रयोग की बात करते हैं, तो डीएपी से फसल पीली, तो उसके अंदर जो 8% नाइट्रोजन है उसकी वजह से हरी भरी हो जाएगी। या मैग्नीशियम की और पोटेशियम की भी कमी से आपने देखा होगा आगे की पत्तियां जली हुई मुड़ी हुई सी दिखाई देती है। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे से कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का फसल पर रोग है तो उससे सबसे पहले आप उचित फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके रोग का उपचार करें। उसके 3 से 4 दिन बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और एनपीके 05234 या एनपीके 0050 जो भी आप स्प्रे करना चाहते हैं उसका स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब एक और प्रश्न है आपका कैल्शियम से संबंधित। कैल्शियम जो है कई सारे फॉर्म में आता है। कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में भी कैल्शियम आपको बाजार में मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में भी कैल्शियम आपको बाजार में मिलता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को आप 05234 के साथ या डीएपी के साथ या फास्फोरस के किसी भी यौगिक के साथ मिला करके स्प्रे नहीं करेंगे। अगर आपने को कैल्शियम करना है तो एक तो लिक्विड कैल्शियम आता है चिलेटेड की फॉर्म में, अथवा आपका कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में जो कैल्शियम आता है उसको 05234 के साथ मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। तो आशा है आपको बहुत सारी बातों का पता चल गया होगा इसके वीडियो के माध्यम से। इसके बाद माइक्रोनाइट कॉम्बिनेशन में की बात कर दी। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों ब्लाइट की। ब्लाइट के बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन अगर हल्का फुल्का लक्षण है, अगल बगल वाले प्लॉट में है और आपके यहाँ नहीं है, तो आप या 1-2 पौधों पर दिखाई दे रही है हल्की फुल्की, तो आप रिडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। रिडोमिल गोल्ड 500 ग्राम ले लें, इसके साथ 50 ग्राम मेटालेक्सिल मिला लें। अब प्लस वेल्ड्रामाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसको 250 ml ले सकते हैं उसकी। इसमें थायोमिथेक्सम कीटनाशक है, 100 ml की फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में आते हैं, उसके 100 ml ले लें और आप स्टिकर के साथ इसका स्प्रे कर दें। अच्छी तरह से आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से रोग फसल का या तो आएगा ही नहीं रोग, अगर आ गया है थोड़ा बहुत तो उसका उपचार हो सकता है। ज़्यादा आने पर आपको स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड, जैसे कि मैंने बता दिया है, कल भी मैंने काफ़ी फंगीसाइड्स के नाम बताए थे, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
फिर भी आपको किसान भाइयों दिक्कत होती है तो आप मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं सभी का जवाब देने का प्रयास करता हूं, अथवा नेक्स्ट डे वीडियो में उन प्रश्नों को लेकर के मैं आप सभी के जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब किसान भाइयों, जो पीलेपन के कारण अगर पीला नाइट्रोजन की कमी से आता है तो नीचे की तरफ से पत्तियां पीली हुई दिखाई देती हैं और उस पर पीली पत्ती होने का मतलब वो कमजोर हो जाती है और कमजोर होने पर उस पर फंगल अटैक होता है। तो जो अल्टरनेरिया सोलेनाई है उसका अटैक होगा तो अर्ली ब्लाइट आएगी, नीचे से ही शुरुआत होती है उसकी। तब आपने उचित फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया तो उसका उपचार हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 40 से 50 या 50-60 दिन पर यूरिया का प्रयोग न करके कैल्शियम नाइट्रेट को 10 से 15 केजी या 20 केजी आप पानी से पहले छिड़काव विधि से फेंक करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं, या अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट का स्प्रे भी किया जा सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट लिक्विड का स्प्रे भी किया जा सकता है। बहुत सारे उपयोग जो है विकल्प मौजूद हैं। लेकिन यूरिया का भी अगर आपको करना पड़े, अगर आपकी फसल खड़ी हुई है, पत्तियां ज़्यादा लेटी हुई नहीं है, तो आप यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यूरिया में सल्फर मिला करके ही इस समय फेंकना उचित रहता है किसान भाइयों। तो इन सब चीज़ों से आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपकी आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से जवाब देंगे। अगर आज के भावों की बात करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 123 गाड़ियाँ, किसान भाई माफ़ करना, ये कल वाला पेज खुल गया, आज गाड़ियों की संख्या 149 और 10 और बाद में आ गई, लगभग 159 गाड़ी जो है दिल्ली पहुंच गई, या काफ़ी मात्रा में गाड़ियां पहुंची हैं। 71 बैलेंस भी कल की बची थी। पुराने आलू के रेट अब नए आलू से बहुत अच्छे बिक रहा है, जो ऑर्डर वाला आलू है। बाकी जो क्वालिटी नहीं है उसके कोई रेट नहीं होते। चिप्सोना के रेट 1200 से 1300, 100 1350, 1400 तक की बिक्री है। वहीं सूर्य आलू की 2 गाड़ियां मात्र हैं, 1400 से 1700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है, यानी मनमाने रेटों से बिक्री हो रहा है। किसान बेचने को तैयार नहीं थे। स्टोर से जो आलू पहुंच रहा है 37 स्थानों में, वो भी 950 से 1100 रुपये और हल्का फुल्का 850 से 900 रुपये, 950 रुपये तक बिक्री हो रहा है। नए आलू पंजाब से जो आ रहा है जालंधर का, वो 800 रुपये के आसपास, हल्की क्वालिटी का 700 से 750 रुपये और हल्की क्वालिटी का 650 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। वहीं संबल का आलू 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। लाल आलू जो है 1200-1400 रुपये पैकेट तक भी बिक्री हो जाता है, उसकी क्वालिटी के हिसाब पर डिपेंड करता है। बाराबंकी मंडी में पुराना आलू चिप्सोना शुगर फ्री 21 से 22 रुपये, एक्स्ट्रा शुगर 23 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। वहीं नया आलू सफ़ेद 14 से 15.5 रुपये किलो, एक्स्ट्रा शुगर 16.5 तक बिक्री हुआ है। और लाल आलू 20 से 21 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। आज आवक कम थी और रेटों में इसलिए सुधार 1 रुपये की बढ़ोतरी किलो पर देखी गई। बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, तो यहाँ पर भी आज ओल्ड आलू जो है 13 से 13.5 रुपये किलो, सामन 15.5-16 रुपये तक 37 स्थान पर। चिप्सोन आलू 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 16 से 19 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 13 से 14 रुपये किलो में पुराना बिका है। वहीं नया आलू सफ़ेद 14 से 15.5-14 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 13.5 से 14 रुपये किलो। लाल आलू कंचन 15 से 16 और पुखराज, लाल पुखराज जो आता है वो 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें ठटिया मंडी की, कन्नौज की ठटिया मंडी में बहुत आता है आलू। यहाँ सफ़ेद आलू 701 से 751, हल्की क्वालिटी का 601 से 641, लाल आलू 700 से 750, एक्स्ट्रा सुपर 800 850 रुपये तक की भी बिक्री है किसान भाइयों। बात करें सत्तनपुर मंडी फरुखाबाद की, यहाँ पर वही 80-90 गाड़ियों के बीच की आवक है, 100 भी हो सकती हैं। खुली बिक्री जो हुई है वहाँ पर जो क्विंटल में होती है, जिसमें बारदाना व्यापारी लगाता है अपना, यानी बुरा, वो 1351, 1361 में बढ़िया BVP क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी 1100 से 1300, ज़्यादातर आलू 1280 से के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं हुंडा बिक्री जो पैकेट में होती है वो 651, 681, 700 तक BVIP क्वालिटी का, उसमें हल्की क्वालिटी का 550 से 650। औसत आलू ज़्यादातर बिक्री हुआ वो 600 से 660 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ किसान भाइयों। छिबरामऊ मंडी में 600 से 731 सफ़ेद आलू और 750 से 850 में लाल आलू की बिक्री देखी गई। यहाँ पर 30 से 40 मोटर की आमदनी है। जयपुर मंडी की बात करें तो पुराना आलू 16 गाड़ी, पुराने आलू जो है 16 गाड़ियाँ हैं और इसमें 37-93 आलू जो बिक्री है वो है 14 से 14.5 रुपये, 15-15.5 रुपये किलो की, और हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। नए आलू की 40 गाड़ियां हैं, पंजाब की 30 और 10 गाड़ी यूपी की। पंजाब और यूपी का दोनों ही मिला के बढ़िया क्वालिटी का आलू 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो बिका। पुराना आलू हाइब्रिड भी यहाँ पर पहुँच रहा है 302, 12-13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में यूपी के 3 गाड़ियां हैं किसान भाई, और यहाँ पर 15 से 18 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 12 से 14 रुपये किलो। नए आलू LR, नए आलू की 14-15 हज़ार पैकेट हैं,
LR बिक रहा है 24 से 27, 27.5 रुपये किलो। ATL बिक रहा है 22 से 23 रुपये किलो। ज्योति बिक रहा है 14, 15 और 16, एक्स्ट्रा सुपर 70 रुपये किलो तक के रेट हैं। वहीं राशन का पुखराज आलू और सुपर 6 आलू बिक रहा है 13 से 14.5 रुपये किलो और हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हरियाणा के शाहबाद में 15,000 पैकेट की आवक रही। 1170 से 1311 रुपये क्विंटल के सफ़ेद आलू की रेट 1510 के आसपास लाल आलू की बिक्री देखी गई। पीपली कुरुक्षेत्र की मंडी है, यहाँ पर 1100 से 1200 रुपये पैकेट की रेट से हरियाणा की मंडी में आलू की बिक्री देखी गई। गुजरात के अहमदाबाद में पंजाब के 2587 यानी 2587 पैकेट पहुंचे, 14 से 20 रुपये किलो के रेट हैं। यूपी के 6909 पैकेट पहुंचे, 18 से 20 रुपये किलो के रेट हैं। और डीसा का जो लोकल आलू है वो 2917 पैकेट 14 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी का आलू जो थोड़ा बहुत पहुंचा वो 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर 13,222 पैकेट की टोटल आवक दर्ज की गई अहमदाबाद मंडी में। मुंबई मंडी में 17,331 पैकेट के आसपास की सुबह आवक थी। 1650 रुपये के आसपास 37 स्थान पर बढ़िया आलू के रेट थे। 1700 तक मैक्सिमम रेट है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे क्वालिटी वाइज हो सकता है। बंद कोल्ड का आलू 11 से 14 रुपये किलो। तालेगांव और पूना का आलू 14 से 18 रुपये किलो। नया आलू एमपी का ATL वेफर पास 25 से 30 रुपये किलो। FC3, FC5, पेप्सी, LR इसी रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चीकू वेफर 22 से 25 रुपये किलो। सुपर 6 आलू 16 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में आज आवक जबरदस्त देखी गई। 50+ गाड़ियों की आवक है। आगरा का आलू 15 से 17 रुपये किलो, हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में आगरा का आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का आलू 16 से 20 रुपये किलो। 18,397 पैकेट की आवक दर्ज की गई। चेन्नई मंडी में वही 15-16 गाड़ियां हैं। 19 से 22 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। तिरछी और मदुरई मंडी में 24 से 25 रुपये किलो के आसपास 1-2 रुपये ऊपर नीचे के रेट से आलू बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। मेट्टापालम मंडी में भी 23 से 25 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 14 से 20 रुपये किलो बिक रहा है, यानी क्वालिटी के रेट अब रह गए हैं पुराने आलू के। गुवाहाटी मंडी में 21 से 23 रुपये किलो और हल्का आलू 17 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के समाचार, आलू के भाव, आपकी समस्याएं और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय। एक बात और किसान भाइयों, हमारे देश के प्रगाढ़ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, 1991 में पूरे विश्व में भयंकर मंदी के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले ऐसे श्रेष्ठ जननायक जो केवल आवश्यकता के अनुसार ही बात करते थे। निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है देश को, उनका निधन हो गया है। उनके निधन पर मैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल की तरफ से हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं और उनको शत शत नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।